हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एक नया स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम कि लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है। तो शुरुआत में हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसके सामने एक डिमन वॉरियर था जो कि उससे वो चीज़ छीनने के लिए आया था। हम उसके पीछे वो चीज़ को देखते हैं जो कि एक पोर्टल की तरह लग रहा था। और फिर वो एल्डर कहता है कि डीमंस कभी भी ह्यूमन से कम्पीट नहीं कर सकता है क्योंकि डीमंस हमेशा ह्यूमन से हारते आ रहे हैं और हारते रहेगा। और एक है कि वो दोनों फाइट करना शुरू कर देता है और फिर वो डीमन तो भागकर उस पोर्टल की तरफ जा रहा था और ये देख के वो एल्डर उस पोर्टल के आगे एक फॉर्मेशन शील्ड बना लेता है जिससे कि वो वहां से जा नहीं पाता। पर वो डीमन अपना फुल फोर्स को वहां पर लगाता है जिससे कि वो फॉर्मेशन शील्ड धीरे धीरे टूट रहा था। ये देख के तो वो एल्डर और भी अपना पावर को इंक्रीज कर रहा था ताकि वो उस शील्ड को पावर दे सके। पर वो अचानक देखता है कि वहाँ से वो डीमन गायब हो चुका था और फिर वो देखता है कि अचानक वो डीमन उसके पीछे आ जाता है और वो अपना हाथ उस एल्डर के बॉडी के आर पार कर देता है जिससे कि वो एल्डर बहुत ही जख्मी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जिस चीज़ की प्रोटेक्शन कर रहा था वो चीज़ भी धीरे धीरे गायब हो रही थी वहाँ से। ये देख के वो एल्डर अपने बॉडी को स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट कर लेता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। और ये देख के तो वो डीमन कहता है कि मैंने तुम्हारा लाइफ और डेथ की रिंग्स तोड़ दी है इसलिए तुम मुझसे भाग नहीं पाओगे और तुम जो ये स्पिरिचुअल बॉडी लेके यहाँ से भाग रहे हो मैं उसे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कह के वो भी उस बॉल के पीछे पीछे जाने लगता है और उस पर अटैक कर रहा था। पर वो एल्डर अपने स्पिरिचुअल बॉल को लेके वहाँ से बहुत ही आसानी से भाग रहा था और हम देखते हैं कि वो लोग यूनिवर्स के हर एक जगह से भागते हुए जा रहा था। और फिर हम बीच बीच में एक लड़के को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था और वो बास्केटबॉल को लेके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब ही वो बास्केट में डालने ही वाला था कि तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो एल्डर अपने स्पिरिचुअल बॉल लेके उस डीमन के सामने से गायब हो चुका था। और फिर हम नेक्स्ट सीन में एक कैरेज को देखते हैं जो कि जंगलों के रास्ते से जा रहा था और उसके पीछे कुछ एसोसिएशन टीम पड़ी हुई थी और उस कैरेज के पीछे तो एक लड़की थी जो कि अपने ड्रॉ टूल से किसी फॉर्मेशन को बना रहा था और वो उस फॉर्मेशन की मदद से उस एसोसिएशन पर हमला कर रहा था जिससे कि उनमें से कुछ आदमी तो वहाँ पर मर जाता है पर वो लोग तादाद में बहुत ज़्यादा थी इसलिए वो लोग कभी भी उन लोगों का पीछा कर रहा था। और फिर तभी उस कैरेज के अंदर से एक लड़की बाहर की तरफ देख रहा था और बाहर वाले लड़की कह रहा था कि क्या हम इन लोगों को हरा सकते हैं और फिर अंदर वाली लड़की कहता है कि हम लोग इसे हरा नहीं सकते क्योंकि ये लोग तादाद में बहुत ही ज्यादा है इसलिए इस टाइम हमें यहाँ से भागना ही बेटर होगा। ये कह के वो लोग अपना कैरेज का स्पीड और भी बढ़ा देते हैं और फिर हम कैरेज के अंदर एक लड़के को देखते हैं जो कि उस लड़की से कह रहा है क्या हम लोग यहाँ से जिंदा बच के जा पाएंगे। पर वो लड़की उसे कह रहा था कि तुम इतना चिंता मत करो हम लोग ठीक यहाँ से निकल जाएंगे। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे का सहारा दे रहा था और फिर तभी पीछे से उन एसोसिएशन का लीडर अपने टीम को कुछ इशारा करता है और फिर उनमें से दो लोग आगे आ जाता है उस कैरेज का और आके उस कैरेज के आगे एक रस्सी को टांग देता है जिससे कि उस कैरेज को ब्रेक मारने का टाइम ही नहीं मिलता और वो कैरेज वहाँ से उल्टा गिर जाता है और उस कैरेज के पीछे वाले लड़की तो हवा पे फ्लोट करते हुए दूर जाके गिरता है और बाकी लोग तो कैरेज के नीचे ही दब गया था और हम देखते हैं कि वो लड़की दूर जाके गिरकर बेहोश हो चुकी थी। और फिर वो सारे हमलावर उन सबको चारों तरफ से घेर लेता है और फिर उसका लीडर उन सबको मार देने का ऑर्डर देता है जिससे कि वो सारे लोग उन पर टूट पड़ते हैं। पर हम देखते हैं कि कैरेज से वही लड़की बाहर आता है जिसका नाम की हुयांग है और वो जो नीचे लड़की बेहोश पड़ी थी वो प्रिंसेस था और वो हुयांग उस प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करते हुए उसके सामने आ जाता है और उन एसोसिएशन से फाइट करने लगता है। पर वो एसोसिएशन कहता है कि आज तुम सब यहाँ पर मरने वाले हो इसलिए अपना एनर्जी लॉस मत करो। ये कह के वो सारे लोग उन पर अटैक करना शुरू कर देता है पर हुयांग उन सब से अच्छी से फाइट कर रहा था और उन सबको अच्छी टक्कर दे रहा था। वो एक एक करके उन सारे एसोसिएशंस को मार रहा था पर वो एसोसिएशन तादाद में बहुत ही ज्यादा था जिसके कारण हुयांग उन सबको एक साथ संभाल नहीं पा रहा था। और फिर ये एक एसोसिएशन प्रिंस को मारने के लिए चला जाता है और वो प्रिंस पर अटैक कर लेता है पर तभी हुयांग उसके बीच में आ जाता है जिससे कि वो अटैक हुयांग पर लगता है जिससे कि वो एसोसिएशन और भी गुस्सा हो जाता है और वो हुयांग पर बार बार अटैक कर रहा था जिससे कि हुयांग बहुत ही इंजर्ड हो रहा था पर फिर भी वो अपनी प्रिंसेस को अपने जान देकर बचा रहा था। और हम दूसरी तरफ उस लड़के को देखते हैं जो कि उस कैरेज में अभी तक भी छुपा था और वो छुप के ये सब देख रहा था। इसका मतलब कि वो बहुत ही डरपोक था और फिर वो एसोसिएशन हुयांग को मारने ही वाला था कि तभी वो लड़का बाहर आ जाता है और आके उसे रोकने लगता है पर वो आदमी उसे एक ही अटैक पर बहुत ही दूर फेंक देता है जिससे कि वो बहुत ही इंजर्ड हो जाता है।
और फिर हम नेक्स्ट सीन में बास्केटबॉल वाली प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम कि एलेक्स था। वो एक दूसरी जगह पर पहुंच गया था और वो आगे जाके देखता है कि उसके सामने ही वही लड़का है जो कि अभी अभी मार खा के आया था। और उसे देख के एलेक्स तो बहुत ही हैरान हो जाता है और वो दौड़ के उसके पास चला जाता है, पर उसके आगे एक मिरर था। वो इस मिरर पर थपथपाने लगता है उस लड़के को बचाने के लिए। तभी अचानक देखते हैं कि उसके पीछे वही वाला एल्डर आ जाता है जो कि मर गया था। वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को लेके वहां पर आया था और वो एलेक्स को अपने पास बुलाता है। एलेक्स कहता है कि तुम कौन हो और तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, पर एल्डर कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भी सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता। एक है कि वो उस पर अपना पावर डालने लगता है और फिर वो एल्डर उस घायल लड़के के बॉडी में एलेक्स को डाल देता है और उनमें अपनी पावर को मर्ज कर देता है, जिससे कि उस लड़के को थोड़ा सा दर्द हो रहा था, पर हम देखते हैं कि उसके बॉडी से खतरनाक ऑरा निकल रहा था। और फिर दूसरी तरफ हम उसी लड़के को देखते हैं जिसके बॉडी में कि एलेक्स आ गया था। वो अचानक फिर से उठ जाता है, जिससे कि वो एसोसिएशन कहता है कि ये लड़का फिर से कैसे उठ गया, इसे फिर से मार डालो। ये कह के वो लोग उनसे मारने ही जा रहा था, पर एलेक्स एक ही झटके में वहाँ के सारे लोगों को एक ही अटैक पर खत्म कर देता है, जो देख के तो वहाँ पर हुयांग बहुत ही हैरान हो चुका था। और फिर एलेक्स इतने सारे पावर का यूज करने के बाद खुद भी वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में एलेक्स को देखते हैं जो कि बहुत ही घायल थे और वो होश में आ चुका था और वो अपने बॉडी को देख रहा था, क्योंकि उसके बॉडी में चारों तरफ ही पट्टी लगी हुई थी और उसके सामने प्रिंसेस और हुयांग था। और फिर एलेक्स कहता है क्या वो सब लोग चले गए, और फिर हुयांग उसे कहते हैं कि हाँ तुम ही ने तो उन सबको मार दिया। ये कह के वो उसे हाथ लगाने जा ही रहा था, फिर वो थोड़ा सा दूर हट जाता है और फिर प्रिंसेस सोए अपने ड्रॉ टूल से कुछ मैजिक करता है जिससे कि उसका हीलिंग पावर और भी इंक्रीज हो जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। और फिर हुयांग कहने लगता है कि तुम्हारा पास इतने पावर कहाँ से आ गया है और तुम वहाँ पर उतने सारे लोग को एक झटके में कैसे मार दिया। और फिर प्रिंसेस कहता है क्या तुम्हारा पास कोई हिडन पावर था जिसे कि तुम हम सबसे छुपा रहे थे, पर एलेक्स कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं और मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर कौन सी पावर है। पर प्रिंसेस कहता है कि लगता है तुम हमसे झूठ कह रहे हो, तुम्हारा पास बहुत सारे पावर है जिसे कि तुम हम सब से छुपा रहे हो। इसे कि एलेक्स बहुत ही निराश हो जाता है और वो अपना सर पर हाथ पटकता है, क्योंकि उसे भी कुछ पता नहीं था। और फिर उसके ये बात से ही हमारा पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आप सभी को ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द ला पाऊँ। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा कहाँ पर गलती हो रही है, इसलिए आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए ताकि मैं एक बेटर एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड कर सकूं।